So, channels of water supply, drainage, granaries, bathroom and sewage of empty tied into street drains. Courtyard, kitchens, material use brick and wood. बहुत अच्छा अर्बन प्लानिंग था. मटेरियल यूज़ किया गया था ब्रिक एंड वुड. गुड वेंटिलेशन सिस्टम, डोर्स एंड विंडोज ओपन ऑन स्ट्रीट साइड. नेक्स्ट दैट इज ग्रेट बाथ. फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उसका ग्रेट बाथ का, अर्बन प्लानिंग का. मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ मोहनजोदारो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था. और उसका मेजरमेंट क्या था? 108 इंटू 180 फीट, 39 फीट लॉन्ग, 29 फीट विड एंड 8 फीट डिप था. मटेरियल कौन कौन सा यूज़ किया गया था ग्रेट बाथ बनाने में? बर्न ब्रिक्स, मॉर्टर लाइन एंड ब्यूटियम एंड जिप्सम. रूम्स फॉर चेंजिंग क्लोथ्स अवेलेबल था उसमें. यूज फॉर रिलीजियस रिचुअल्स मे बी, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट. आई थिंक they use it for rituals. Granaries, next is granaries. What is granary? Let me show you the picture of granary. This is the granary. So where it is found? It is found in Mohenjo-daro, Lothal and Kalibangan. Measurement क्या था? 45.7 मीटर into 15.23 at Mohenjo-daro. At Harappa measure किया था 15.23 मीटर into 6.09 मीटर. ठीक है. वर्किंग फ्लोर, और ये वर्किंग फ्लोर था. कंसिस्ट किया हुआ था सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म से. दिस फ्लोर्स आर यूज फॉर थ्रेसिंग ग्रेन्स. ठीक है. तो वो लोग ट्रेड प्रैक्टिस करता था. तो फिर कहाँ करता था? मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल आर द सेंटर्स ऑफ मेटलॉर्जी. लोथल चंद्रम में बीड्स मैन्युफैक्चर्ड होता था. द एक्सटर्नल ट्रेड्स था. इट इज़ एविडेंट फ्रॉम हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स. ट्रेड रिलेशन एग्जिस्ट करता था. ट्रेड रिलेशन एग्जिस्ट करता था हड़प्पा और मेसोपोटामियन के बीच. कितने तक एग्जिस्ट किया था? 2350 BCE तक. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग कोस्टल जो था वो था उन लोग का लोथाल. और जो मोस्ट पॉपुलर मेथड था ट्रेड करने का वो था बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि आप एक चीज़ दोगे उसके बदले आप दूसरी चीज़ ले रहे हो. गोल्ड इम्पोर्टेड का मेन जगह था कर्नाटका एंड अफगानिस्तान, और कॉपर इम्पोर्टेड का राजस्थान एंड साउथ इंडिया. नाउ नेक्स्ट इज वेट्स एंड मेजर. कौन से वेट्स? दे यूज स्टोन वेट्स वेर यूज्ड. स्टोन वेट्स दे यूज़ करते थे. स्मॉलेस्ट यूनिट था जो वो लोग मेज़र करने के लिए वो था 14 ग्राम. और लार्जर वेट था, सब मल्टीपल्स था वो, सब वेर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 16 का लार्जर वेट्स था. ट्रांसपोर्ट किस ट्रांसपोर्ट में अब आते हैं. तो ट्रांसपोर्ट कैसे? ट्रांसपोर्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन में पीपल यूज़ करते थे. तो मॉडल ऑफ टेराकोटा शिप हमें मिला था लोथल डॉक में, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि शिप्स दे यूज्ड शिप्स और बोट्स, ब्लॉक कार्स एंड शिप्स दे, दैट्स आर द ट्रांसपोर्ट दैट दे यूज़. ये ट्रांसपोर्ट ये यूज़ करते थे. नेक्स्ट दैट इज़ आर्ट एंड क्राफ्ट. आर्ट एंड क्राफ्ट में सबसे फर्स्ट आता है वो है हमारा डांसिंग गर्ल. डांसिंग गर्ल इज़ अ मेड ऑफ ब्रॉन्ज थ्रू ए स्पेशल मेथड. एक डांसिंग गर्ल इज एक स्टैचू है जो ब्रॉन्ज का बना हुआ है बहुत अच्छे स्पेशल मेथड से, जिसे कहा जाता है लॉस्ट वैक्स प्रोसेस. लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ डांसिंग गर्ल. वेट, या हियर इट इज़ द डांसिंग गर्ल. अगर आपको ये डांसिंग गर्ल के अच्छे से मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपने बताया तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. सो नेक्स्ट इज़ बियर्डेड मैन. बियर्डेड मैन भी मिला था एक स्टैचू. लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ द बियर्डेड मैन. सो इट इज़ द स्टैचू ऑफ अ बियर्डेड मैन, जिससे देख करके लगाया जाता है अनुमान कि ये एक प्रिस्ट है या फिर नोबल मैन है. देखने से लग रहा है, इसलिए नेक्स्ट ये स्टैचू में मिला. नेक्स्ट दैट इज़ टेराकोटा फिगर्स. टेराकोटा फिगर्स, लेट मी शो यू द टेराकोटा फिगर्स. ये था टेराकोटा फिगर्स है. ये सब टेराकोटा फिगर्स है दैट वर यूज्ड फायर, बेक क्ले और टेराकोटा टू मेक टॉयज. वो क्या यूज़ करते थे? वो यूज़ करते थे बेक्ड क्ले और टेराकोटा को यूज़ करते थे, और वो लोग बेक करते थे इन फायर में, और वो लोग टॉयज़ बनाते थे और ऑब्जेक्ट्स बनाते थे वर्शिप करने के लिए. सो टेराकोटा फिगर्स हो गया. और मोस्ट यूनिक टेराकोटा फिगर्स में आता है मदर गॉडेस का फिगर. सो इट इज़ द मदर गॉडेस स्टैचू. कैन सी इट इज़ द मदर गॉडेस स्टैचू. मोस्ट यूनिक टेराकोटा फिगर्स में आता है. नेक्स्ट रिवील्ड. क्या रिवील्ड करता है? टेक्निकल मैच्योरिटी ऑफ हड़प्पन आर्टिसंस हैज़ एक्वायर्ड इन क्ले एंड मॉडलिंग एंड बेकिंग. ये क्या रिवील करता है? आर्ट एंड क्राफ्ट की अच्छे
टेक्निक, वो बहुत अच्छे मैच्योरिटी, बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच गए थे इन द फील्ड ऑफ मॉडलिंग एंड बेकिंग इन क्ले। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशन और लाइवलीहुड। वो कैसे रहते थे और ऑक्यूपेशन क्या करते थे। मेन ऑक्यूपेशन था जो उनका था वो था एग्रीकल्चर। मेन ऑक्यूपेशन था उनका एग्रीकल्चर। मेटल वर्क, दे यूज टू डू मेटल वर्क। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वे यूज टू मेक वेजल्स। कॉपर और ब्रॉन्ज यूज़ करते थे वेजल्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, टूल्स, वेपन्स एंड बहुत सारी चीज़ को दे यूज कॉपर एंड ब्रॉन्ज। फिर बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स, प्रेशियस मेटल्स एंड स्टोन सच एज कार्नेलियंस, एगाटा एंड जैस्पर वेर यूज टू मेक बीड्स। दे यूज टू मेक बीड्स, वो बीड्स यूज़ करते थे, बीड्स बनाते थे, छोटे छोटे बीड्स बनाते थे फ्रॉम अ बहुत प्रीशियस स्टोन से। ये प्रीशियस स्टोन का नाम है कार्नियलन, एगेट एंड जैस्पर, टू मेक बीड्स विच वेर यूज्ड इन ज्वेलरी। मेंस एंड वुमेन्स, वहाँ पे कैसे स्टैचूज हम लोग देखे तो कैसा पता चला कि कैसे रहते थे। दे वोर, मेंस एंड वुमेन्स बोथ पहनते थे, नेकलेस पहनते थे, रिंग्स पहनते थे, एमलेट्स, नोज रिंग, हेड ड्रेस एंड मैनी मोर रिंग्स। मेन वुमेन सब पहनते थे। अदर क्राफ्ट क्या करते थे, वो पोएट्री मेकिंग था, स्पिनिंग, क्रेविंग था एंड वीविंग था। सील्स, हमें सिल्स मिला है, सिल्स फाउंड किया गया था। एनग्रेविंग ऑफ बुल्स, वहाँ एक सिल्स मिला गया था जिसमें बुल्स, यूनिकॉर्न्स, एलिफेंट सबका इनग्रेव किया हुआ है। लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ इट। या ये पिक्चर है द यूनिकॉर्न सिल का। ऐसे सिल्स मिलते थे, सिल्स हमें मिले जिससे पता चलता है, जिसमें बुल्स, एलिफेंट्स एंड यूनिकॉर्न्स इनग्रेव किया हुआ था। पेंटेड पोइट्री विद डिफरेंट कलर्स एंड मेड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ऑन इट। ये वो पोइट्री को अच्छे से पेंट करते थे एंड देन दे यूज्ड मेनी मोर ट्रिक्स। इससे पता चलता है कि दे वेर वेरी जीनियस इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट दैट इज स्क्रिप्ट। कैसे स्क्रिप्ट दे यूज्ड,